Yes, everybody. So good evening. And today we are going to take some important question. तो इशिता का वैसे पेपर था. तो ये हमारे पास क्या कह रही है इशिता, प्यारी प्यारी बच्ची की, एक नॉन मेटल है और विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर व्हेन हीटेड विद द H2. अरे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखो, कोई बात नहीं, ऐसा गलतियां होती हैं, गलतियां हर किसी से हो सकती हैं. तो देखो, सबसे पहले तो नॉन मेटल लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट तो वो N2 हो जाएगा. कह रहा है व्हेन हीटेड विद द H2. तुम्हें बताइए कौन सा प्रोसेस होता है? हेबर्स प्रोसेस. अमोनिया. ठीक है, हेबर्स प्रोसेस का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया. तो हेबर्स प्रोसेस में जब तुम N2 प्लस H2 लेते हो तो क्या बनता है? NH3 बनता है, अमोनिया. अमोनिया की फॉर्मेशन हेबर्स प्रोसेस से की जाती है. तो क्या ये बैलेंस है? नहीं. तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये 2NH3 बन जाएगा. एवरीबडी. तो यही तो 1 रेशो हुआ, 1:3. क्वेश्चन में ही दे रखा है, मतलब क्वेश्चन ना भी पढ़ा तो हमें सामने दिख जाएगा. तो when heated with the H2 in the 1:3 ratio, it is in the presence of catalyst Fe gives the gas B. कौन सी? तो गैस क्या B क्या हो कहते हैं गई? इसको? अमोनिया बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस. ओके ये बात मैंने बताई है, कभी नहीं बताई है? बताइए। सर, एक आपने बार. बताई होगी, ध्यान में नहीं है एक्चुअली. अच्छा, ओके. रिकॉर्डिंग तो देखते नहीं हम वैसे भी, है ना? ठीक है, मैं नहीं देखनी चाहिए रिकॉर्डिंग, टाइम वेस्ट भी तो होता है. ओके. तो ये हमारे पास एक गैस बन गई है बी, और ये बी गैस कौन सी हो गई फिर? अरे बी अमोनिया गैस हो गई ना, अमोनिया भी तो गैस होती है भाई, अमोनिया के भी तो यस फ्यूम्स सर। होते हैं, तो यस अमोनिया भी एक सर। गैस बन गई है. ठीक है. कह रहे हैं अब इस अमोनिया के अंदर हमने क्या करा हुआ है? अच्छा एक सेकंड, अभी दिस गैस, अच्छा कह रहा है अब इस गैस को अगर हम ऑक्सीजन से पास करेंगे तो. और भी ये भी कह रहा है कि दिस ऑक्साइड इज पास टू द वाटर प्रेजेंस ऑफ एसिड डी व्हिच एक्ट एज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग. एक सेकंड. देन आइडेंटिफाई ए बी सी डी गिव्स द रिएक्शन इन्वॉल्वड एंड टू व्हिच ग्रुप एंड पीरियड दे आर बिलोंगिंग टू. देखो भाई, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अभी तो अमोनिया बनी है. इसको कह रहा है कि अगर तुम ऑक्सीजन से पास करते हो तो ऑक्सीजन से पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? जरा बताना. NO2 बन जाएगा. यस सर। लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा. बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. तो ये 2NO2 बन गया है, राइट. अब ये कह रहा है इसी गैस को हमने किससे पास कर दिया है? वाटर से भी करा है, इस वाली गैस को, NO2 वाली गैस को. तो जब तुम इस NO2 वाली गैस को पास कर दोगे किससे? H2 से. तो अब ये नाइट्रिक क्या बन एसिड जाएगा? बनेगा। तो ये H2 और ये मेरे पास, तो ये क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड बन. यस तो ये मेरे पास HNO3 बन जाएगा. ये तो सर। एसिड रेन की रिएक्शन है. जब यस NO2 सर। तो हमारे इसमें मैं अमोनिया में ऑक्सीजन ऐड नहीं करनी NH3 में? व्हेन, एक सेकेंड ऑन हीटिंग विद O2 इट गिव्स ऑक्साइड C. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. इसने इतना बताया, फिर ये कह रहा है कि ऑन हीटिंग विद O2. तो ऑन हीटिंग विद O2 तो नहीं नहीं नहीं. सर ये पर बी जब हमने अमोनिया निकाल लिया तो फिर बी निकाल के फिर कह रहे हैं ऑन हीटिंग इट. ऑन हीटिंग इट नहीं है, ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन है सिर्फ. एंड इट गिव्स ऑक्साइड. तो हानि उसमें ऑक्साइड से. मेंशन होता कि अगर बी को रिएक्ट करना होता तो उसमें लिखा हुआ रहता. और यहाँ पे फिर हाँ. और तुम कह रहे हो कि फिर यहाँ पे क्यों? क्योंकि उसने फिर लिखा है इट्स ऑक्साइड. देखो आगे, इफ दिस ऑक्साइड. इसीलिए तो इस मैंने इसका क्यों यूज करा, क्योंकि अच्छा उसने खुद ही ओके बोला है. सर. ठीक है. तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसी कंफ्यूजन इनमें हो जाती है. तो बेटर है कि तुम ज्यादा प्रैक्टिस भी करके जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी फिक्स होते हैं, आते रहते हैं. ये बोर्ड में आ चुका है एक बार, जहां तक मुझे याद आ रहा है. ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया है भाई. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? HNO3 बन जाएगा. एवरीबडी. तो बस ये तो बनाना था HNO3. अभी कह रहा है कि बताओ ये जो N2 है, ये N2 जरा बताना किससे बिलोंग, नाइट्रोजन किससे बिलोंग करता है? जरा एक बात बता दो मुझे. नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है? 2 और 5. राइट. तो अब जरा यस बताना ये सर. कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा और कौन से ग्रुप से? द पीरियड 5. पीरियड 5 है. लो नहीं नहीं, सर देखो, सॉरी पीरियड सॉरी, 2 है 5 तो कुछ भी नहीं है. और ग्रुप 15 है. 15. हाँ. पोजीशन 2 है तो 2, और ग्रुप मेरे पास ये 2 से ज्यादा हो गया. 2 से ज्यादा हो गया तो ग्रुप क्या हो गया? 15 हो गया. एवरीबडी. यस सर। अच्छा मान लो, अब मान लो तुम, अगर तुम ICSE बोर्ड में होते तो ICSE बोर्ड में क्या सिखाया जाता? 1s2, सर 2s2, और ये हो SPDF जाता. मेथड. हाँ, तो ये मेरे पास फिर क्या हो जाता? 4 तो हो ही गए, तो 2f3 P2P3 हो जाता. अब जरा बताना, याद करो P3 किस में आया था? कौन से वाले ग्रुप में? याद करो, याद करो. P3 भूल गए ना? ओके, मैं बता देता हूँ भाई. 13, 14, 15, 16, 17, 18. मैंने ये ग्रुप है इस साइड कोने वाले, राइट वाले. तो ये क्या होता है? 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17 और 18, ये था ना.
तो मैंने बोला था 13 वाला होता है तो ये P1 होता है, 14 वाला P2, 15 वाला P3, ये P4, ये P5 और ये P6, क्योंकि 6 ही होती हैं सिर्फ। P में 6 इलेक्ट्रॉन तो आते हैं। Yes, sir. तो जरा बताना आप P3 को देख के तुम कौन सा ग्रुप असाइन करते? 15। 15 और कुछ बच्चे कह रहे सर ऐसा समझ नहीं आएगा, मैं तो यही बताओ। ठीक है, सीबीएसई के लेवल को देखते हुए अभी तो मैं ऐसा सर कर सकता पेपर हूँ। में जैसे हम ग्रुप बताते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे कि 5 है तो हम +10 करके 15 बता रहे हैं हाँ आंसर। हाँ 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 हाँ, कर सकते हो बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब कोई वो तुमसे इसका रीजन नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये यही वो चेक करना चाह रहा है कि तुमने पैरियोड टेबल देखी है या नहीं देखी है। तो पैरियोड टेबल को देख के हुए अगर तुम ये मान लो जैसे कुछ बच्चे चीटिंग भी कर रहे हैं ना, तो भी उसको उसका मार्क्स दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो टीचर को खुद स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बताना होता है। बट फिर भी तुम रीजन दोगे तो बिल्कुल तुम रीजन लिख सकते हो ये वाला, ठीक है भाई। क्यों ओके 10 सर। हम क्यों ऐड करते हैं? 10 तो हम क्या क्यों ऐड 10 हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि 10 तो बीच में ही आ जाता है ना, वो डी ब्लॉक वाले। दो तो चलो एस और पी, एस ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया। अब अगर कोई भी 3 डाला होगा तो 3 से तो पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर भैया 10 हमें उनके स्किप करने पड़ते हैं ना, डी ब्लॉक जो है बीच में 10, तो इसलिए हम ऐड करते हैं 10। ओके, तो ओके तुम सर। चाहो तो रीजन दे सकते हो, लेकिन वो कभी रीजन इसका पूछ नहीं सकता। सर रीजन यही लिखेंगे ना कि इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 2 देन वी We are ऐड। adding 10 because of the 10d, because of the d orbital groups. Okay, there are 10 transition groups. Okay, so that is the main reason. But जरूरत नहीं है, कभी पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं पूछ सकता वो, क्योंकि ये सिलेबस का ही पार्ट नहीं है ऐसा बताना। ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके ओके, सर। और कोई डाउट है तुम्हें प्यारी बच्ची इशिता? नो अच्छा 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 सर। अच्छा, नीचे वाला भी है, नीचे वाला भी तो है। एक सर वो सेकंड, वाला आ गया लेकिन मैं गलत करके आई हूँ। तुम गलत करके आई हो? यस वेरी सर। गुड, शाबाश। कोई बात नहीं, चलो हमें देखो अभी ऐसा है, हम कोई ज्यादा टॉन्ट नहीं मारेंगे, किसी को टॉन्ट मारना भी नहीं चाहिए। लेकिन तुमने बाकी पेपर कैसा हुआ है तुम्हारा? सर बाकी अच्छा हुआ है। अच्छा, ठीक है चलो। अभी अगर किसी के 50 प्लस भी आते हैं तो टीचर उसको 30 में से 30 देता है, तो अभी 30 20 में से 20 देता है, तो उसका प्रैक्टिकल तो चलो फाइनलाइज हो ही जाता है। कह रहा है कि एक एल्कली मेटल है, वो एक कंपाउंड बी दे रहा है और उसका मॉलिक्यूलर मास 40। अगर मॉलिक्यूलर मास 40 है तो जरा बताना फिर वो क्या हो सकता है मॉलिक्यूलर मास। देखो दो तरीके हैं, या तो वो कैल्शियम होगा क्योंकि कैल्शियम का ही 40 होता है, या वो आर्गन होगा, दोनों का सर ही। कैल्शियम और आर्गन दोनों नहीं होंगे। सर वो नहीं कह रहा है सर सर, वो ये सोडियम होगा। पे रिएक्ट Sodium करके हो- जो बन रहा है उस। अच्छा, ओके ओके alkali, ओके, सॉरी 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 यस सर। सॉरी सॉरी, माय बैड, Lc1, गलती हो गई। रुक जाओ ना भाई, चिल्ला It's क्यों रहे हो? okay, sir. Sodium. भाई मैंने वो पढ़ लिया ना मेटल, मैंने एल्कली नहीं देखा। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि एक ऐसा एल्कली मेटल है जो एक कंपाउंड देता है बी, वो कंपाउंड का मास है 40। ठीक है, एकदम बच्चे एकदम भरे रहते हैं कि कब ये गलती से करें और एकदम से कब हमला कर दें इनके ऊपर। एकदम सबके सब विपक्ष में आ रखे हैं यहाँ पे, वानर सेना। सर तो 40 माइनस 17 कर देंगे ना? मैम एक सेकंड रुक जाओगी, तुम्हारा भी पेपर था क्या ये वाला? मेरा कैसे होगा ये? एन एल्कली मेटल ए गिव्स अ कंपाउंड बी, तो ये मेरे पास एक कंपाउंड दे रहा है बी, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास मेरे पास है 40 का, मतलब टोटल जो भी एक कंपाउंड है उसका टोटल ओवरऑल मास जो है वो 40 दे रखा है। ऑन रिएक्टिंग विद वाटर दिस कंपाउंड इज द कंपाउंड बी गिव्स अ सॉल्युबल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमें ये सब चीजें पहचाननी है। तो भाई देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर ये मेरे पास ए है, वैसे तुम लोगों ने पहचान लिया भी जितना मैंने पढ़ा उस अकॉर्डिंग। Yes, सोडियम। sir. कैसे पहचाना है तुम लोगों ने? सर क्या? सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है ना, तो ठीक वो है, मतलब इससे वाटर का माइनस NaOH का करके 40 हुआ. फिर उसका 40 आ जाएगा। एल्कली का सिंपल सा मीनिंग कैन वी से दैट कि वो कोई ना कोई बेस होगा। Yes, sir. तो ये जो मेरे पास एक एल्कली मेटल था उसने कोई ना कोई बेस बनाया यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद। तो अब मोस्ट कॉमन मेरे पास जैसे मान लो एक KOH होता है, KO, लेकिन KOH होगा तो K तो अकेला ही 40 हो जाएगा, तो Yes, ये तो sir. बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी तरीके से क्योंकि एल्कली है तो भैया वही लेते ना, है ली लिथियम वाला, LiOH, लिथियम वाला कम वो भी होगा नहीं हो लेकिन. सकता। है ली ना, तो ना लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप बता रखा है ना मैंने, हेलिना की रफ से फरार, Yes, sir. पूरा फर्स्ट ग्रुप। तो एल्कली वही होते हैं, तो Na, अब NaOH लेके देखते हैं। तो Na कितना होता है तुम्हारे पास? 23। 23। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 16। तो ये कितना हो गया? और एक हाइड्रोजन, इसका मतलब मैच कर गया पूरा 40। Yes, यस sir. सर। तो इसका यस मतलब वो सर। क्या रहा होगा फिर?
40 हो गया तो भाई तो मैं वो चेक करना चाहता ग्रुप नहीं नंबर के होगा। एलिमेंट तुम्हें पता नहीं पता है, तो NaOH हो गया तुम्हारे पास। ठीक है भाई, तो बी हमें पता लग गया है, NaOH। अभी क्या कह रहे हैं, हमने किसकी रिएक्शन करवा दी है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। स्टेटेड विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड वी गेट सोडियम एल्यूमिनेट। भैया ये रिएक्शन सेकंड चैप्टर में है, याद करो। ठीक है, NaAlO2। तो जब ये मेरे पास मतलब ये सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है ये नाम। कुछ लोग कहेंगे ऐसी रिएक्शन तो मैंने कहीं देखी नहीं है। तो Al2O3 है, और ये वो भी तो हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यस सर। Al2O3 can combine with Yes, sir. acid and it can combine with base also। लेकिन इस बार उल्टा तरीके से Yes. पूछा है। इस बार ये बोला ये इससे रिएक्ट कर रहा है। अब भाई ये इससे करे या उससे करे, बात तो एक ही होती है ना। तो भैया ये अब क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन तुमको याद होगी, NaLO2, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसे। NaAlO2 बनता है ना, तो यहाँ पे बैलेंस यस करने के सर। लिए 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा शायद। तो और यहाँ पे क्या निकल के आया था फिर बैलेंस करने के लिए? देखो हाइड्रोजन का तो यूज हुआ ही नहीं, तो और O2 यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे भी है, तो H2 निकल जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, या H2 कैसे यस निकलती सर। है? H2 निकलता है, H2। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 और 4 5, और यहाँ पे सिर्फ 4 ही हुए हैं, तो एक बच गया ना फिर। यस सर। समझ में आया प्यारी बच्ची इशिता? यस सर। अरे क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो गई हो? अरे 60 प्लस भी तो अच्छे होते हैं एकदम सर पूरा। 65 अब आ जाएंगे, लेकिन हमारे स्कूल का कुछ पता नहीं है। वो मतलब कुछ भी कर देता है, मतलब अगर मार्क्स से नहीं करने चाहिए तो भी वो काट ही देते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। ठीक है भाई, देखो अभी तो स्कूल वालों के हाथ में है, तो ठीक है वो कुछ ना कुछ तुम्हारे मार्क्स काटते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी मैम। ये पूछेंगे सर कि बडिंग इन यीस्ट के 4 स्टेप्स क्या होते हैं, तो उसमें कौन से स्टेप्स बोलेंगे? कौन से स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स ऑफ बडिंग इन यीस्ट। सबसे पहले तो देखो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हमारे पास बड बनता है, वो बड हमारे पास मैच्योर होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस भी होता है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, पहले वो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, छोटा सेल बनता है, वही छोटा सेल हमें बड की फॉर्म में दिखता है। फिर वो बड थोड़ा ग्रो करता है, और फिर वो अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच होता है, और डिटैच होने के बाद फिर वो पूरा एक नया बड बन जाता है। सर इन्हीं को तुम्हें 4 स्टेप में लिखना है। हाँ हाँ सर बोलो। हाँ हमारी जो टीचर थी वो कहती है इसका भी उसके जैसे लिखेंगे अमीबा की तरह कि डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद सेकंड स्टेप वो न्यूक्लियस इलोंगेशन, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अपने मैडम से बोलना कि सबसे पहली बात तो ये कि इसके स्टेप एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं क्या? ये सर मेरे को ना अभी मेरा प्रैक्टिकल हुआ नहीं है, दूसरी क्लास के अच्छा अच्छा बच्चे अच्छा, बता रहे कि मैम ये क्वेश्चंस पूछ रही हैं, मतलब ऐसे अलग अलग से। देखो देखो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन और थियोरेटिकल के क्वेश्चन अलग होते हैं। और प्रैक्टिकल के, और ये जो मैम बता रही है ना, ये मैडम के अकॉर्डिंग, मैडम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैडम तुम्हारी हायर क्लासेस को पढ़ाती हैं, मैं हायर क्लासेस को पढ़ाता हूँ, तो मैं भी तुमसे ये तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा 11 12 के वालों से करूंगा जिनके पास बायो है। 10th वालों से ऐसे क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी तुम्हें तो इतना बता ही रखा है मैंने, सबसे पहले क्या डिवाइड करता है, न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस, छोटा सा बड बनता है, वो बड ग्रो अप होता है, रेप्लिकेशन होती रहती है, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही सेल डिवाइड कर रहा है, तो सिर्फ अंदर का कंटेंट डेवलप होगा। फिर वो बड बनेगा, बड होके पेरेंट की बॉडी से डिटैच होगा, डिटैच होने के बाद जहाँ पे वो करेगा, फिर वहां पे एक नया बड बना के, मतलब नया नया अपनी पूरी पेरेंट बॉडी बना के ग्रो कर जाएगा। ओके सर। इतना सर काफी है इसमें। सर मसल सर एक बार ही सर बता दीजिए। स्फिंक्चर मसल ऐसी मसल्स होते हैं जो कि रेगुलेशन का रेगुलेट करती हैं अमाउंट को, कि अमाउंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कितना जाना चाहिए। रेगुलेशन, तो रेगुलेशन का मतलब है तुमने कितना भी खाना खाया तो एकदम सारा खाना ऐसे नहीं गिरता रहता, तो वो रेगुलेट करता है कि थोड़ा थोड़ा करके भेजता है वो। ठीक है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच सर में होता तो है। हर ईसोफेगस और स्टमक के बीच वाले को कहते क्या है? स्टम ईसोफेजियल स्फिंक्चर, अच्छा, ईसोफेजियल स्फिंक्चर बोलते और हैं। एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ना? पायलोरिक, एक सेकेंड, पायलोरिक वाला तो आई गेस, क्योंकि कार्डियक फंडक, पायलोरिक वाला स्टमक और इसके बीच में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल अच्छा, इंटेस्टाइन के बीच में। क्यों? क्योंकि ये वाला पायलोरिक रीजन कहलाता है ना, तो ये वाले ओके सर। पायलोरिक रीजन को देखते हुए यहाँ के पार्ट को रख दिया गया नाम पायलोरिक स्फिंक्चर, और वाला होता है ईसोफेजियल स्फिंक्चर। ऐसी एक एनल में भी होता है, इसको मैनल स्फिंक्चर भी बोलते हैं। एनएस भी रेगुलेट करती है अमाउंट को, कितना वेस्ट जाना चाहिए कितना नहीं, ओके तो सर। रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो हर एक पार्ट में ऐसे स्फिंक्चर्स होती है, ऑल्दो ये सब स्फिंक्चर डिटेल में तुम 11th में सीखते हो अभी। ठीक है, अभी तो बस इतना ही बताना चाहिए, स्फिंक्चर हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द अमाउंट। ओके एवरीबॉडी। सर यस, सर बाइल जूस किस ग्लैंड में होता है?
बाइल जूस लीवर में होता है, लेकिन वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो ठीक सर है, अगर हमें ग्लैंड लिख के आना होगा तो हम लिवर लिख सकते हैं? लीवर इज अ ग्लैंड। सर मतलब मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या लिखूं, मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं, लीवर इज अ ग्लैंड। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ओके। अच्छा, ओके, क्या कैसे कैसे बाइल कैसे कर रहे जूस सारे में बच्चे? कौन से एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके बाइल क्वेश्चन पे? जूस के अंदर, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम होता ही नहीं है। बाइल सॉल्ट होते हैं ना। हाँ, सॉल्ट्स होते हैं, उसमें कोई एंजाइम ही नहीं होता, छलावा तो करा गया है इसके तुम्हारे साथ। क्वेश्चन पेपर में आया था ना, वो मैंने हाँ, तो पढ़ा वो था। छलावा है। यही तो बताना था कि देयर इज नो एंजाइम, इवन ओनली सॉल्ट्स आर प्रेजेंट देयर। अच्छा, बिलिरुबिन, नो एंजाइम बिलिवर्डिन। लिख देंगे, क्या? मतलब ऐसा क्वेश्चन आया तो नो एंजाइम लिख देंगे। हम यही तो लिखेंगे, नो एंजाइम प्रेजेंट इन द बाइल जूस, यही तो वो पूछना चाह रहे थे। सर ठीक है, हाँ। तो सर बेलीवर्डिन और वो सब नहीं लिखेंगे? पर वो भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, बट एंजाइम पूछे ना, तो पहले तो हम यही लिखेंगे, नो एंजाइम इज प्रेजेंट इन दैट, बट यस सॉल्ट्स आर प्रेजेंट देयर, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। सर हाँ हाँ हाँ। ट्यूबल प्रेशर क्या होता है सर? कौन सा? सर टीपी वो प्रेशर होता है ना सर, ट्यूबल प्रेशर करके सर, जिससे गार्ड सेल सर फंक्शनिंग करते हैं। ट्यूबी प्रेशर? सर टीपी प्रेशर सर। टीबी प्रेशर, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, टीबी प्रेशर। सर टीपी ये प्रेशर होता सर है स्टोमेटा में होता है, गार्ड सेल्स की टर्जिट ओपनिंग प्रेशर, रेगुलेट करना। टर्जिट प्रेशर होता है यार। यस सर वही बात। टीबी प्रेशर का तो मुझे पता नहीं। अच्छा, टीपी ओनली। हाँ सर वही बात। अच्छा 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 अच्छा, ओके, ऐसे टीपी, ओके ओके। मेरे को लगा तुम बोल रहे हो टीबी प्रेशर। टीबी प्रेशर तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है, टीपी होता है। देखो होता क्या है, नहीं अगर नहीं। मान लो मेरे पास कोई भी हाँ सर ये टीपी। स्टोमेटा है मान लो, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखें। अब अगर ये मेरे पास स्टोमेटा है, तो तुम्हें पता है कि जब इसकी ओपनिंग होगी, तो ओपनिंग करने के लिए ये वाटर को अंदर लेगा। जब ये वाटर को अंदर लेगा, तो ये स्वेल अप हो जाएगा। तो जब ये स्वेल अप होगा, तो जब गुब्बारा फूल जाता है, तो उसके अंदर प्रेशर होता है या नहीं होता है? तभी तो मार तो चोट लगती है एकदम से, ओ इतनी तेज मार दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, गुब्बारा फूला हुआ होता है, तो फटेगा तो ऑफकोर्स दर्द होता है। तो ये मेरे पास इसके अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि ये स्वेल कर गया है, तो इसी प्रेशर को हम बोलते हैं टर्जिट प्रेशर। और इसका मैंने नाम भी बताया था 9th क्लास में। जब भी कोई सेल मोटा होता है, तो उसे हम टर्जिट ही तो बोलते हैं। यस सर। टर्जिट। यस सर। यस जो उसके सर। अंदर प्रेशर डेवलप होता है, तो उसको टर्जिट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर ओके जो उसके अंदर फिल्ड है, क्योंकि जो जो वो इलास्टिक मटेरियल है, और वाटर सर एक इलास्टिक। टर्जिट या फिर टर्पिड? सर टर्गर। टर्गर प्रेशर, टर्जिट प्रेशर, ये एक ही बात है। ठीक है, तो टर्जिट हो गया, ये सेल का नाम है, और टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं इसको। तो टर्जिट वहीं से ही वर्ड आया है हमारे पास, यही वाला टीपी। ठीक है, तो एक ही बात है ये। तो जब भी ऐसे वाटर इसके अंदर स्वेलअप करवाता है, तो उसी प्रेशर की वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि वो स्टोमेटा जो है वो ओपन अप होता है। तो प्रेशर की वजह से वो स्वेलअप होता है, स्वेलअप हो गया, तो प्रेशर की वजह से ही वो फिर हमारे पास ओपनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, स्टोमेटा की। गॉट इट एवरीबडी? यस। तो अभी अभी मैंने ये डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें दिया, और 2 मिनट का टाइम था तुम्हारे पास, तो देखते हैं सबसे अच्छा डायग्राम किसने बनाया है। कामयाबी बताएंगे अभी। इशिता के डायग्राम को देख के, इशिता, एक छोटी सी गड़बड़ करी है तुमने। रीनल आर्टरी एक ही जगह पे जा रही है, और रीनल वेन एक ही जगह पे जा रही है, पर मैम ऐसा तो हो ही नहीं रहा। तुमने तो एक किडनी को पूरा रीनल आर्टरी का बना दिया, एक किडनी को पूरा रीनल वेन का बना दिया। तो मैम ये सही कैसे हुआ, आप बताओ। डायग्राम के अंदर भी तो लॉजिक्स होते हैं। रीनल आर्टरी दोनों के अंदर एंटर करती है ना, और रीनल वेन दोनों के अंदर से एंटर करके बाहर जाती है। तुमने एक एक पूरा रीनल आर्टरी की किडनी बना दी, तो इसका मतलब एक किडनी गंदा काम कर रही है, एक किडनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो ये डायग्राम गलत है। ठीक है, इस डायग्राम को देखते ही टीचर बस आधा नंबर देगा, क्योंकि ऊपर पूरा गोला है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं हमारे पास। और तुमने यूरेथ्रा बहुत वैसा बनाया है, बड़ा सा। यूरेथ्रा इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा नैरो किया जाता है उसको। गॉट इट? सर मेरा तो ये। ओके अरे सर। अभी आ रहे हैं ना सर, आ रहे हैं, अभी एक सीन आ रहे हैं बस। और तुमने यूरेटर को एक लाइन बनाई है, बल्कि वो पाइप होता है। तो यूरेटर पाइप जैसा दिखना चाहिए, एक लाइन जैसा नहीं। पाइप एक लाइन जैसा थोड़ी होता है, पाइप को पाइप की तरह बनाया जाता है ना भाई। ऐसे करके बनाना और ऐसे करके बनाना, दो चीजें में फर्क होता है। ठीक है, अरे ये तो गंदा बन गया। अभी तो मैं इस पे बना रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो पाइप को पाइप की तरह बनाना चाहिए। ठीक है, तो इशिता, प्लीज डोंट माइंड, आई एम गिविंग यू द मार्क्स 4 out of 10। ओके,
तो इशिता ओके के लिए सर। 4 लगेगा क्योंकि डायग्राम में लॉजिकल मिस्टेक है। तो कोई बात नहीं, हमें गलती से सीखना है। श्रेष्ठा ने जो डायग्राम बनाया है बिल्कुल एनसीईआरटी वाला है, वेरी गुड। और यस, और एक सेकंड जस्ट, पर मैम आपने ये क्या कर दिया श्रेष्ठा? यस सर। तुमने ये क्या करा, तुमने ऑटा और वेन लिख दिया है उसको। ऑटा और वेन तो हार्ट में होते हैं, ऐसे तो लिख ही नहीं सकते ऑटा और वेन। रीनल आर्टरी और रीनल वेन लिखा जाता है यहाँ पे। मार्क्स कटेंगे इसके गंदे वाले। ओके सर ठीक सर, है, गलत हो रीनल गया। आर्टरी, ध्यान रखें सारे बच्चे। और वो जो तुमने जिस पे लेबलिंग करी है ना, वो लेबलिंग भी ऊपर की साइड करनी होती है कि वहां से आ रहा है, तुमने उसे नीचे की साइड कर दी है। सबसे ऊपर लिखना होता है ये रीनल आर्टरी रीनल वेन। ओके सर। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें तुम्हें तुम लोग, अगर मैं तुम्हारा एग्जांपल लो, जूते से लेना ही चाहिए, जूते हो तुम सारे बच्चे, पॉलिश लगी है अभी उसके ऊपर, लेकिन शाइन कब करोगे? जब पॉलिश की, क्या कहते हैं उसे, पॉलिशिंग की जाएगी ऐसे करके, तो वो सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सारे बच्चे थोड़ा सा मतलब माइंड मत करना, ये तो मैंने वो लिया है, तुमको जूते नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि बस एग्जांपल लेके। तो और ठीक है, एक सेकंड जस्ट, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है, बेटर है। बस लेबलिंग की थोड़ी सी गलती है, और थोड़ा सा और थोड़ा सुंदर होता तो और अच्छा लगता। तो श्रेष्ठा को मिलेंगे 7, ठीक है, आउट ऑफ 10। और सारे बच्चे ना थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब तुम डायग्राम बनाओगे तो ना लेबलिंग को ना इस तरीके से करना कि एकदम पेपर के सेंटर में हो और पूरा का पूरा एक स्केल से लेबलिंग का वो बना, जैसे जैसे कोई भी डायग्राम है तो उसको ना ऐसे करके दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, ये जैसे मान लो तुम्हें ये दिखाना है तो इसको ऐसे करके दिखाते हैं एरो के साथ। गॉट इट? ये किडनी यस है सर। तो इसको एरो के साथ दिखाओगे ऐसे, सिर्फ ऐसे लाइन नहीं की जाती कि ये बन गया बस। ओके फाइन। सर आपने मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो छोटा मान लो एस एच, ठीक है। ओके, अब आ रही है माही। माही तुमने ये अपनी किडनी बनाई है ना, सच सच बताओ माही। सर ये वो पेन से बनाती है। इतनी छोटी क्यों बनाई है तुमने? थोड़ा प्रॉपर बना दी, इतनी छोटी सी कितनी, इतना छोटा सा यूरेटर है और इतनी छोटा सा। और तुमने पता है कितनी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है माही। यस मुझे शायद सर। मुझे शायद यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, वो बहुत ही गंदी मिस्टेक कर दी है तुमने। आई कांट इमेजिन कि क्या मिस्टेक कर दिया तुमने ये। ओके चलो ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें सब बच्चे, ठीक है। मैंने डाइजेस्टिव और एस्क्रेटरी का दिया था, लेकिन अगर तुम डाइजेस्टिव और एस्क्रेटरी दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या वो लागू रहेगा? बताओ नो एक बार। सर। मान लो हुआ? मान लो मैंने क्या करा, किडनी के नीचे यहाँ पे यूरेथ्रा की जगह पे एनस लिख दिया, तो बताओ क्या वो स्ट्रक्चर काम कर जाएगा? नो सर। कितना उल्टा स्ट्रक्चर हो गया है पता है? तो फिर तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स एक्चुअली। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी जिसकी वजह से माही के मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, और एक सेकंड, डायग्राम भी तुमने छोटा मोटा बनाया, टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, और रीनल वेन, तुमने तो रीनल वेन और रीनल आर्टरी सर लिखा है नहीं है। सर रीनल वेन, लिखा है मैंने। रीनल वेन तुमने नाम लिखा है, एरो कहाँ है? सर मैंने जल्दी में ऐसे ही बना दिया। ओके वेरी गुड, मतलब नाम लिख दो, बताओ मत ये कहाँ पे है। अच्छा, टीचर के लिए छोड़ दिया वो तुमने कि खुद आइडेंटिफाई करो। वेरी गुड, शाबाश। ओके ठीक है, यूरेटर तुमने नाम नहीं लिखा है, तो माही के मार्क्स कटेंगे इसमें, 4 ही मिलेंगे। ठीक है, जो लोग कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करेंगे तो उसके मार्क्स I would कटेंगे। like to delete my diagram. शट अप। और हर्षिता तुम्हारे दो डायग्राम आए हैं, एक 10 पे आया, एक 11 आया है, तो मैं 10 वाला कंसिडर करता हूँ। हर्षिता तुमने ये ह्यूमन का एक्सरेटी बनाया है या किसी मेढक का बनाया है? नहीं नहीं बता दो, क्योंकि मेढक का भी सेम ऐसा ही होता है, क्योंकि जिस तरीके से तुमने बनाया ना। ये कहाँ सर उड़ वो रहे हैं पेन इसके? से बन नहीं पाया मेरे। ये पंख उड़ रहे हैं इसके तो। बताओ, एक ऐसी किडनी किडनी उड़ रही है हवा में कि देखो देखो मैं आई। वेरी गुड। और सर पता नहीं है, टेस्ट में तो मैंने अच्छा ही और बनाया था। पता है तुमने क्या करा है? देखो ये किडनी है, यूरेटर यहाँ से निकल रहा है। ये किडनी कहाँ पे मिलती है जरा मुझे बताओ, मुझे ट्रांसप्लांट करवानी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ से निकलेगी तो सही भी रहेगा ना, किडनी का यूरिन सारा यहीं आ जाएगा।
यहाँ से क्यों निकल रही है? यहाँ से तो खून भी भीड़ निकलता जम है। गई है। तो इसलिए मैं उस रास्ते से जाता हूँ जहाँ पे कोई नहीं चलता। ऐसा कुछ है क्या कि हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं? नो सर। तो ध्यान रखना भाई, इतना क्या गड़बड़ कर रहे हो भाई? तुम लोगों ने ऐसी हवा में डायग्राम की प्रैक्टिस करी है ना, ऊपर ऊपर से, डिटेल में क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रखी है? 5 मिनट देते तो बन जाता। ओके बट अभी जल्दबाजी में थोड़ा इधर उधर बन गया। ओके चलो ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दबाजी में ऐसा बनाया तो आराम से अच्छे से बनाओगे। तो इसमें भी मार्क्स कटेंगे। और पता है तुमने भी क्या करा है हर्षिता? सब लोगों Yes, को sir. ऑर्टा और वीना कावा से इतना प्यार क्यों है भाई? सर एनसीईआरटी में आउट ही दिया हुआ है, इसलिए सबको यही याद भी है। बोला है ऑर्टा खाना ये। ऑर्टा और वीना कावा हार्ट में यूज हुआ है, हार्ट में। किडनी के अंदर रीनल आर्टरी और रीनल वेन यूज होता है, ठीक है? गॉट इट एवरीबॉडी? तो Yes, जिस sir. जो भी ऑर्टा लिखेगा, जो भी वीना कावा लिखेगा, और जो भी डायग्राम गंदा बनाएगा, और जो यूरेथ्रा को एनएस लिखेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। टीचर के सामने सब एकदम धूमिल हो जाएगा, पूछो मत क्या हो रहा है। तो सर हम डायग्राम में फिर रीनल आर्टरी लिखें, क्योंकि एनसीईआरटी में तो आउटा और वेना कावा लिख रखा है उसने। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये? Yes, sir. सर मैं यस दिखाऊंगा सर, भी तभी तो video। लिखा हुआ है सबने ऐसा। अच्छा, अपडेट हुई है क्या एनसीईआरटी? एक सेकंड रुक जाओ सिस्टम चेंज हो गया। भाई, इतना थोड़ी हो जाएगा चेंज। उसको सर तो मेरी स्क्रीन पे देखो, मैं दिखाती रीनल आर्टरी और रीनल वेन है। हमारा आउटर सर, मैं नीचे आ गया। अरे आई नो कि हमारे पास वही होता है, आर्टरी, ऑर्टा और वेन, लेकिन उसका नाम तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन करके लिखा जाता है। ठीक है, आई विल सी इट, अगर वो सर अपडेट मैंने हुआ है आपको तो। फोटो भेजी है एनसीईआरटी की। अच्छा मैं चेक करता हूँ। फिर भी चलो ठीक है। एक सेकंड, हर्षिता का है तो हर्षिता को, क्योंकि वैसी वाली मिस्टेक करी हुई है। एक सेकंड, डायग्राम गंदा है ना सिर्फ। अब तुम एनसीईआरटी दिखा रहे हो तो ठीक है, 6 बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ऊपर में तो रीनल आर्टरी में भी नहीं लिखा है। लिखा है ना? सर लिखा है। सर दोनों लिखा हुआ है। हाँ तो भाई, तो फिर तो मिसिंग कर दिया ना तुमने, रीनल आर्टरी रीनल वेन क्यों नहीं लिखा मेन? फिर तो एक सेकंड रुको, सारे बच्चे ध्यान सुने एक बार। तुम लोगों को एक बात पता है कि जब किडनी के अंदर एंटर करता है, तो जो एंटर करता है वो रीनल आर्टरी और रीनल वेन करती है, राइट? अब जब वहां से ब्लड फिल्टर होकर आ जाएगा, तो फिल्टर होकर आएगा तो फिर तो वो ऑर्टा और वेन के अंदर ही जाएगा ना, क्योंकि फिर तो वो हार्ट के पास जाएगा ही जाएगा बॉडी में। तो जब किडनी Yes, के अंदर sir. चीजें एंटर कर रही हैं, गंदा ब्लड एंटर कर रहा है, तो वो तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन के, तो रीनल आर्टरी लेकर आता है, और फिर जो लेके जाता है उसे रीनल वेन बोलते हैं। तो उसके बाद वो जाके ऑर्टा और वेन ही तो बनेगा, क्योंकि वो फिर पूरी Yes, बॉडी में sir. जाएगा, हार्ट उसे पंप करेगा। तो तुमने वो तो कर दिया मेन चीज जो हार्ट के पास, हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन जो किडनी से रिलेटेड है तुमने वो स्ट्रक्चर नहीं बताया। और ये तो तब हुआ है जब मैंने एकदम रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, जब मैंने रैंडमली दे दिया। तो सोचो अगर मैंने कुछ ऐसा डायग्राम दिया होता तो उसमें तुम्हें कितनी मिस्टेक कर देते। तो भाई कुछ कॉन्सेप्चुअल भी थोड़ा सा ध्यान रखो। स्वास्थ्य का तुमने अपना सर डायग्राम एक और डिलीट क्यों करा? डायग्राम दे दो आप। स्वास्थ्य का डायग्राम डिलीट कर दिया अभी राइट नाउ, क्यों? क्योंकि तो सर चला मैं बस 1 सेकंड भेज रही हूँ, मैंने अब ठीक कर दिया, बस 1 सेकंड। मैम यार ये ठीक करके तो मैं भी भेज दूं, ऐसे बेइज्जती क्यों हाँ स्वास्थ्य करें? मैं का, मैं यहाँ भेज दूंगा। मैं ये क्या बात सर है अब स्वास्थ्य भेज का? दिया, नहीं अब सर भेज नहीं, दिया। चेक होगा ही नहीं, मैं देखूंगा ही सर नहीं। आप प्लीज सर बेइज्जती मत करना सर ठीक है, डायग्राम। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। सर मैंने सेम वो बस वो रीनल को हटा के वो ओके कर दिया। स्वास्थ्य की किडनी में चिकन पॉक्स आ गए हैं एक्चुअली बहुत सारे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखे सारे बच्चे चिकन पॉक्स का स्वागत करें। कहाँ गया ये डायग्राम? हाँ देखो, देख रहे हो चिकन पॉक्स? सर वो नेफ्रॉन है। क्या है वो? नेल्सन मंडेला? नेफ्रॉन नेफ्रॉन। अच्छा, ये डॉट डॉट नेफ्रॉन्स हैं। ओ माय हाँ। गॉड। अच्छा, और यहाँ पे क्या है फिर? ये यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन है। ओके आई गॉट इट। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऐसे डॉट से नेफ्रॉन आपको नहीं बनाना है, ठीक है? डॉट मतलब नेफ्रॉन नहीं होता है। पता नहीं कहां से सीख लिया ये सब अपने सर अकॉर्डिंग। किडनी में तो भैया मिलियंस होते हैं नेफ्रॉन ना। यूरेटर के आपको साथ यूरिनरी ब्लैडर में आ आपको गए। आपको आपको अच्छी बात है, कवि बनने का बहुत शौक है कि आपके डायग्राम में बहुत सारी चीज छुपी हुई हैं, पहचानो। लेकिन प्लीज साइंस के अंदर ये सब मत करना कि कवि का आशय स्पष्ट करो, इसका क्या मीनिंग है, कवि इससे क्या कहना चाहता है, ठीक है? माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, वरना ऐसे नंबर नहीं आएंगे। कुछ भी करे, मान लो एक लड़की ऐसा करे फूल बना दे, कि बताओ इसे कवि का क्या है कि मेरी किडनी में फूल है, क्यों? क्योंकि मुझे फूल बहुत पसंद है बचपन में, तो जब मैं फूल में जाती थी तो मुझे यूरिनेशन हो जाता था, तो इसलिए उसने फूल बना दिया।
ये क्या, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी करे जा रहे हो अपने आप ही। और नेफ्रॉन की स्पेलिंग गलत लिखी है तुमने नफ्रॉन लिख दिया है। बाकी सब सही है फिर भी, सॉरी अच्छा। कोई बात नहीं। अरे मैम, अरे ये कोई बच्चा पर्सनली नहीं लेगा, ये हम जानबूझ के दिखा रहे हैं ताकि कोई बच्चा दूसरे, तुम सारे एक ही बच्चे हो, यहाँ पे कोई अपने आप को इंडिविजुअल नहीं समझेगा। ये हम जानबूझ के सबका दिखा रहे हैं ताकि जो गलती किसी और ने करी है वो तुम ना कर दो। और जो हंस रहे हैं ना वो भी सबसे पहले यही करते थे। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल ना ले कि वो मेरे पे इतना वो हो गया। हम यहाँ पे सबको दिखा रहे हैं ताकि जो सब करने वाले हो गलती, क्योंकि तुम में से भी बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे। 7 ये सक्षम है ना? नहीं नहीं, ये मोहित है। अच्छा मोहित, ये टेढ़ी मेढ़ी किडनी ये कहाँ से खरीदी है तुम, कहाँ से आई है नेचुरली? मोहित की किडनी पता है कैसी है? ऐसी, ये किडनी है इसकी। बताओ ये कैसी किडनी है कॉक उतनी, से। और वो भी क्या, और इसकी किडनी से इतना सारा निकल रहा है और फिर छोटे से यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है ऐसे। ये यूरिनरी ब्लैडर है या कुछ और है, या पता नहीं क्या बनाया है। भाई क्या बनाया है ये आपने? आपको क्या लगता है ये क्या होता है? अच्छा इतने टाइम में यही बना, ओके। और तेरे को तुमने एक भी रेंच पता नहीं मिलेगा। बहुत टेढ़ा मेरा डायग्राम बनाया। किडनी तुमने ऐसी बनाई जैसे राजमा। हाँ राजमा की शेप होती है, पर सर किडनी थोड़ी बड़ी तो बनाओ। किडनी किडनी और यूरेटर के सही देख जैसा ही है। किडनी इतनी छोटी सी और यूरेटर भी ऐसे निकल रहा है। तो आई डोंट नो क्या हो रहा है ये। ठीक है चलो, कोशिश अच्छी करी। तो मोहित को भी मिलेंगे 6.5। और लेबलिंग बड़ी गंदी करी है एकदम, पता नहीं ड्राइंग। तुम लोगों ने कभी ड्राइंग नहीं पढ़ी क्या टेप 5th क्लास तक? यार आर्ट एंड क्राफ्ट तो सर होता मैंने ही है। पढ़ी है सर। तो डायग्राम भी तो अच्छा मैंने बनाओ सारे करी। बच्चे। ओके अब आ रहा है सक्षम। ओके सक्षम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी किडनी से ज्यादा बड़ा तुम्हारा यूरेटर हो गया है? डायग्राम तो अच्छा बनाया है, लेवलिंग नहीं है बिल्कुल भी। और एक चीज सारे सर बच्चे, नीचे करी है सर ने। विदाउट ले, अच्छा वो तुमने बाद में कर दी ओके 2 मिनट का टाइम लेके। ओके तो विदाउट लेबलिंग तुम डायग्राम में सतरंगी लगा दो, फूल लगा दो, 1 करोड़ रुपए का चेक लगा दो, वो डायग्राम में 0 नंबर मिलेंगे तुम्हें। विदाउट लेबलिंग कोई डायग्राम होता ही नहीं है सर। साइंस में लेबलिंग देखी जाती है, ना कि तुम्हारी डायग्राम की सुंदरता। सुंदरता है तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। तो सक्षम के डायग्राम में मिलेंगे 6.5 क्योंकि लेबलिंग नहीं है, और किडनी बहुत छोटी छोटी है, और यूरेथ्रा बाकी तो सब सही लग रहा है। लेकिन तुमने वो बॉडी की शेप नहीं बनाई है, एनसीईआरटी में तो बॉडी की शेप भी है ना। एनसीईआरटी में ये यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर है तो ये बॉडी की शेप भी तो है ये, ऐसे करके। हाँ सर बॉडी है कमर साइड। कमर जिसे बोलते हैं, हाँ कवर है सर। वो भी बनाना होता है। पहले के है सर। और एक सेकंड, अच्छा अच्छा मेरे को लगा सुहानी ने यही भेज देगी सर ये मेरा डायग्राम है, ये देखो ओके 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 ठीक है ठीक है तो मैंने बुक ओके। से भेजा था। हाँ हाँ मैं समझ गया कि सुहानी क्या हो गया, इतना स्पेस क्यों बचाया है तुमने? बाकी लेबलिंग तो सही करी है तुमने, ओके ठीक है। और तुमने भी रीनल आर्टरी रीनल वेन नहीं लिखा है? हाँ सर जल्दी जल्दी मैं लिखना भूल गई। यहाँ पे तो लिखा है मैम देखो, लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल वेन, ये वर्ड किसी ने मेंशन नहीं किया है। तो तुम लड़ रहे हो अगर वीना कावा ओटा के लिए, तो आई एम रियली सॉरी, आपने वो नहीं लिखा है जो एंटरिंग कर रहा है। आपने वो दिखा दिया कि वो बाद में किडनी से फिल्टर होकर आ चुका है, लेकिन किडनी में गया कौन, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना सर। आई एम रियली सॉरी। यही तो एक रैंडम डायग्राम मैंने पूछ लिया, तब जाके ऐसी दिक्कतें तुमने कर दी हैं, बताओ। और सडान तुम तो भेजोगे ही नहीं। नहीं नहीं हमारे पास तो एक अलग गुरूर है, हम क्यों भेजेंगे? नहीं नहीं 7 ही मिलेंगे, 7.5 नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के किसका डायग्राम, किसके हाईएस्ट है? अच्छा किसी का आया ही नहीं, 8 किसी की नहीं आप तो आया। देख लो चेक तो सर। कर दो मेरा। अच्छा 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 अच्छा, अरे कहाँ गए तुम लोग, एक सेकंड। सर अच्छा बहुत अच्छा ही अच्छा बात याद है सर, दो दोगे आप? ओके। सडान, एक से सडान है ना क्लास के अंदर? नहीं है क्या? अच्छा एक क्लास छोड़ के भाग गया आज। ओके अभी सडान तो था थोड़ी देर पहले, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं नहीं था। था, ओके ओके नहीं था, ओके ओके। रीनल आर्टरी बनाई है, वेरी गुड। रीनल वेन भी बनाई है, फिर ऑर्टर वो नहीं बनाया है, ठीक है। पर वो नहीं बनाओगे तो ठीक है चल जाता है, क्योंकि मेन तो स्ट्रक्चर यही है। और ये वाला थोड़ा सा बेटर डायग्राम है, पर तुमने तो भैया डिलीट करके दिया है ना ये, तो तुम्हें अभी भाई सर कोई बस खास
सर किडनी का स्पेलिंग गलत हो गया था, वो जी लिख दिया था। अच्छा ठीक है, तो ऋषभ के फिर भी डायग्राम थोड़ा बेटर है, थोड़ा सा और बीन शेप बनाना, ठीक है। किडनी का हाँ सर। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बीन शेप क्या होता है, तो और तुमने थोड़ा सा ना कुछ ऐसा बना दिया जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो ऐसे करके, तो थोड़ा, पर फिर भी बेटर है थोड़ा। और तुमने भी बॉडी की शेप नहीं बनाई ये वाली, ऑल्दो वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में थोड़ी आती है। फिर भी आती है भाई, आती है भाई, बॉडी भी चेक करो अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में, है नहीं है। एनसीईआरटी से नहीं बना, मैंने तो खुद बनाया। देखो भाई ये बॉडी है या नहीं, देखो ध्यान से, क्या ये बॉडी नहीं दिख रही है तुम्हें, ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ये सब है ना हाँ सर। भाई, तो एनसीईआरटी वाला बनाओ, क्योंकि आंसर की उनकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनेगी। अब आ रही है आस्था। सर पहले ही 0 दे दो। नहीं नहीं नहीं, इतनी भी बुरी नहीं है वैसे, सच बताऊं तो, मतलब बॉडी भी बनाई है, किडनी बहुत छोटी कर दी है बस, ठीक है, शायद माही की बना दी तुमने, ओके। और बाकी तो तुमने इतना छोटा डायग्राम बनाया कि ये भी नहीं दिख रहा कि यूरेटर निकल कहाँ से रहा है, उसी के अंदर इतना तुमने, वो तो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं ना, भसड़ से मचा दी है तुमने, शायद ये यूरेटर ऊपर लाइन से तुमने डायरेक्ट रीनल आर्टरी से बना दिया है क्या। नहीं सर, किडनी से निकल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अभी तो तुमने बता दिया, लेकिन एग्जाम में तुम कौन बोलेगी, तुम्हारी शीट बोलेगी कि नहीं नहीं मैडम किडनी से ही निकल ली हूँ, ठीक है चलो, फिर भी सर बेटर उसका है, भी तो टाइम लेके फिर भी बनाना है। इसकी भी अच्छी है काफी, आस्था की अच्छी, मतलब आस्था ने काफी बेटर डायग्राम बनाया है, तो 7.5 मेरे को लगता है आस्था का ही सबसे अच्छा है। देख रहे हो, जो जो सबसे ज्यादा डर रही थी उसकी उसकी सबसे अच्छा डायग्राम। सर आपने मेरा भी चेक नहीं किया। अच्छा तुम्हारा, ओह तो ओके ठीक है, अच्छा डायग्राम है, थोड़ा सा और बड़ा करना, ठीक है, और पेंसिल का थोड़ा प्रॉपर यूज करो। सर आपने 1 मिनट पहले बोला पेंसिल शार्प करना थोड़ी बैठ अच्छा जाएंगे। अच्छा, मुझे तो रिया, लंबाई नहीं दी है। रिया तुमने भी पंख लगा दिए, तुम हर्षिता और तुम दोनों को क्या तुम्हारी किडनी को उड़ने का बहुत शौक है, ये ऐसे फैल क्यों रही है ऐसे करके नीचे की साइड, इतना ज्यादा फैला दिया, पता नहीं ये ऐसे करके क्या फैला दिया किडनी के अंदर, ये किसी के क्या है, ये लेग्स हैं, ये हाथ हैं, ये क्या है, ये ऐसे थोड़ी बनाना है, थोड़ा सा नैरो बनाओ, इतना ब्रॉड कर दिया है। बाकी स्ट्रक्चर में कोई कमी ऐसा, और किडनी की शेप थोड़ी प्रॉपर मेंटेन बनाना, कितनी बार बोला है किडनी की शेप इस तरीके से होती है थोड़ी थोड़ी, तो ये किडनी बनाओ, पता नहीं लोग कैसे बना, लोगों ने ऐसे बना रखी है किडनी ऐसे, एक ये रही भैया, एक ये रही, ठीक है, फिर भी बेटर है, पेन से बनाया है, तो फिर भी रिया के भी 7 ही आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आस्था 0.5 से नहीं 0.2 से आगे चलिए सबसे, 7.2, ठीक है। तो मेरे को बाकी तो सबका लंबाई डायग्राम नहीं दी ऐसा ही है। है, बाकी डायग्राम सबका एक जैसा ही था, ठीक है। अभी एक सेकंड कोई जाएगा नहीं जाने से पहले, क्योंकि अब तो डायग्राम में ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो यस उससे पहले अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक ऐसा जूस है जो कि मेरे पास जिसका पीएच 6.5 है, तो उसका टेस्ट कैसा आएगा, उसका टेस्ट कैसा आएगा, और है एवेपोरेटेड, सर सौर साल अच्छा खट्टा साल। खट्टा आएगा, क्या दही बोल सकते हैं फिर उसे, दही मिले सर हुए, हाँ सौर सर। हाँ हाँ सौर भैया, ठीक है मैं सावर बोलता हूँ उसे, सौर आ गया, ठीक है सौर, ठीक है, ओके। अच्छा बताओ ऐसी कौन सी ऑक्साइड है, या मैं ऐसे बोलो कि वाई ऑक्साइड्स ऑफ हायर रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस बाय कार्बन, क्या लिखना चाहिए तुम्हें इसका, जो हायर तो रिएक्टिव क्योंकि वो मेटल्स होते हैं। हाईली रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अच्छा आर यू श्योर, क्यों होते हैं वो हाईली यस रिड्यूसिंग सर। एजेंट, क्योंकि सर वो क्या जैसे करते हैं, Na हो गया या Mg हो गया, हाँ तो क्योंकि सर तो वो, वो रिड्यूस कर, वेरी गुड बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अपने आप में गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो तुम उनसे रिड्यूस थोड़ी कर पाओगे, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, जो खुद गेन करे, तो जो खुद लूज करना चाहता है तुम उसको गेन की कैसे बोल सकते हो। मान लो एक एक कंपनी लोन दे रही है, ठीक है, सुहानी को कॉल किया, सुहानी आपको लोन लेना है क्या, सुहानी कह रही है मैं खुद दूसरों को लोन देती हूँ, सॉरी सॉरी आस्था को कॉल कर लिया, मान लो आस्था को कहा मैं आपको लोन चाहिए, आस्था ने कहा बे ओ तुझे जितना लोन चाहिए ना मेरे को बताइयो, और तू फिर आगे जाके दियो, मैं खुद दूसरों को लोन देती हूँ फ्री में, कोई इंटरेस्ट नहीं, रख लो अपने पास, तो लोन थोड़ी हुआ वो, पर ठीक है। तो इसीलिए जो खुद लोन देती हो तुम उसको लोन थोड़ी दोगे, उसको लोन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आस्था तो कैन यू टेल मी व्हाट इज एन एल्कली, सर एल्कली सर बेस जो पानी में मिल सकता है। आर यू श्योर। यस सर। नोबल गैस किसने, नोबल गैस जो होता है उसकी डिस्कवरी थोड़ी लेट हुई थी, ऐसा क्यों, नोबल गैस का ये टर्म थोड़ा सा लेट आया था, कैन यू टेल मी द 2 रीजन फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैस। मेरे से पूछ रहे हो हाँ आपसे ही पूछ रहे हैं। नोबल गैस लेट क्यों, इसमें मुझे क्या पता। ओके वेरी गुड शाबाश। हर्षिता कोई है यहाँ पे, ऋषभ तुम्हें पता है,
कुछ लोग तो कह सर रहे हैं क्योंकि लेट वो हुआ था, हमें तो ये भी नहीं इनर्ट पता था। होती हैं। हाँ, रीजन हम यही देते हैं कि वो क्योंकि वो रिएक्ट ही इनर्ट नहीं होती करते है, किसी चीज रिएक्ट ही से। नहीं करते किसी से, और बहुत ही ज्यादा नेचर में भी बहुत कम है। हाँ सर। नेचर में वो इतना कम होता है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। हाँ, अर्गन लेकिन ज्यादा होता है, अर्गन हमारे पास ज्यादा होता है, तो इसलिए दे आर लेस अबंडेंट इन नेचर एक्सेप्ट द अर्गन। याद रहेगा प्यारे बच्चों। सर आपने अभी भी मतलब पिछले वाले में एग्जांपल तो दे दिया था बट आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं बोला था। किसका क्या? सर वो लोन वोन की हमने बात कर दी बट आपने एग्जैक्ट आंसर बोला ही नहीं। अच्छा, मैंने बोला नहीं क्या? मैंने बोला तो कि जो कार्बन होती है, मतलब जो जो मेरे पास हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो खुद अपने आप में गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो दूसरों का रिडक्शन करवाते हैं। तो अच्छा दूसरों का खुद रिडक्शन करवाते हैं, तो इसका मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन देंगे और दूसरा वाला ले लेगा, तो उसका रिडक्शन करवा दिया। लेकिन तुम खुद इनका रिडक्शन करवाना चाह रहे हो, हाईली रिएक्टिव मेटल का, तो जब वो खुद लूज कर रहा है तो भाई वो गेन थोड़ी करेगा। ओके सर। ये लाइन मैंने बोली नहीं थी। सर पता नहीं आज तक सर। तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है तुम आजकल? ठीक है, मैं जानता हूँ कुछ अच्छे अच्छे दिन चल रहे हैं। कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी। तो कोई लोगों का ध्यान ही नहीं है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। आधी अधूरी बातें सुनते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, सर हम ऐसे नहीं है। हाँ तो सर क्या ऐसे पता वैसे सर क्या है? आप ही का ध्यान नहीं हो आपने नहीं बोला हो क्या पता। अच्छा, आप ही का तो लो इसके लिए कहावत है ना, एक तो चोरी ऊपर से जीना चोरी, उल्टा चोर कोतवार को डांटे। वेरी गुड, बहुत सही है, शाबाश। ये बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब कोई भी ब्लेम करो उससे पहले दूसरा कोई कर दो। क्यों तुम वहां पे क्यों गए थे? बताओ बताओ बताओ। सर आपको चॉकलेट मिली थी ना? हमें सब पता है आपके सर यहाँ आप पे तो एक दिन। चॉकलेट दे के आए होगे ना। ऐसा थोड़ी होता है, दोनों दोनों का होता है वो, तो ऐसा एक तो अच्छा क्यों तो देंगे? मिली थी आपको मत चॉकलेट। चुप हो जाओ सारे बच्चे अब, इन सबसे दूर रहो। देखो देखो कितना मजा आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। Why sky appears dark to the passengers if you are flying at a very high altitude? So because there is no atmosphere. Are you sure? सर वहाँ Yes, पे sir. कोई एटमॉस्फेयर सर मेरे ख्याल से नहीं है, तो सर वहाँ अच्छा पार्टिकल्स नहीं तो होते, तो वो स्पेस में नहीं, आपने तो हाई एल्टीट्यूड बोला स्पेस था। में सर थोड़ी क्योंकि वहाँ अर्थ होती में है। ही पे तो सर होगा। सर वॉइड स्पेस में लाइट। डार्क दिखता है सर, हाई स्कैटरिंग एल्टीट्यूड होती है ऐसे बोल सकते हो Sir, कि space मैं की बताऊँ बात कर रहे एक थे ना। सेकेंड लड़ जाओ सारे के सारे, कांग्रेस और बीजेपी। तो सर तब ब्लू लाइट स्कैटर नहीं हुई होती है और वॉलेट स्कैटर हुई होती है, तो सिर्फ वॉलेट दिखती है। हाँ ऐसा, और ये वाला रीजन नहीं बोल सकते, एकदम हाई एल्टीट्यूड पे भी तुम ऑलमोस्ट लो एंटर नहीं कर रहे हो, लेकिन वहां पे भी कोई एटमॉस्फेयर इतना होता नहीं है। तो मैं नीचे का एटमॉस्फेयर दिखता है तब तुम बोल पाओगे ना, तो तुम पूरे एटमॉस्फेयर से ही ऊपर आ गए, तो फिर थोड़ा स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जाकर जा चुके हो, तो इतना एटमॉस्फेयर थोड़ी थोड़ी दिखेगा तुम्हें। तो तुम यही बोलोगे एट देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एट द हाई एल्टीट्यूड। इफ नो स्कैटरिंग लाइट इज टेकिंग प्लेस सो यू कांट सी एनी एटमॉस्फेयर। भाई तुम Yes, एटमॉस्फेयर क्यों देखते हो? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना। सो एट द हाई एल्टीट्यूड देयर इज नो स्कैटरिंग, एट देयर इज नो स्कैटरिंग सो देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट द हाई एल्टीट्यूड। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, आ रहा है कि एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए लाइट स्कैटर नहीं होती है। हाँ, तो इसीलिए हमें एटमॉस्फेयर भी नहीं दिखेगा, और स्पेस में तो होता ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। राइट यस सर। एवरीबॉडी। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा होता है कि जब मान लो तुम एम्बुलेंस देखते हो तो वो उल्टा लिखा होता है गाड़ियों पे? गाड़ियों पे उल्टा सर लिखा मिरर होता में है। वो सीधा दिखता है। अच्छा, मतलब आगे जो उसके व्हीकल होते हैं, यस ये सर। तो वो उन्हें वो दू, सीधा दिखता है तो वो एम्बुलेंस। तो वो दूसरों की इतनी परवाह करते हैं? अच्छा, हाँ क्यों? सर, एम्बुलेंस को जगह देनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, पक्का श्योर यही इमरजेंसी रीजन है? सिचुएशन। सर ओ मिरर अच्छा में बिकॉज में दिखता है ना। पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, तो हमारे जो तो जो व्हीकल। ड्राइवर के सामने जो मिरर लगा होता है ना उसमें वो दिखता है। सर उल्टा ओके, मिरर में जो मतलब अगर सीधा लिखा होगा तो उल्टा दिखेगा तो वो उल्टा लिखता है ताकि सीधा दिखे। अच्छा तो डायरेक्ट इमेज दिखती है ना उल्टा, मिरर में। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुक जाओ। उल्टा होना अलग बात है, वो ऐसे करके लिखा होता है कुछ उल्टा, ऐसे उल्टा तो ये होता है, वो तुम्हें ऐसे करके दिखाई देता तो है। गाड़ियों में सर कॉन्वेक्स मिरर मिरर होता है, इमेज। तो वो वर्चुअली इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, तो इरेक्ट में वो बिल्कुल सीधे सही, दिखती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस हुआ। यस सर। ठीक है, यस सर। वो कुछ बच्चे पता नहीं क्या बोल रही थी वो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है उसको, ताकि वो हमारे पास एक रियर व्यू दे, मतलब उसके अंदर, मिरर के अंदर। ठीक है ना, उसमें लिखा भी रहता है वैसे तो, चलो। तो ये लेटरल इन्वर्जन भी तो कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं? लेटरल इन्वर्जन। वो बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा। लेटरल इन्वर्जन क्या बोलोगे तुम? तो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड, चलो ठीक है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात ये है कि वो उल्टा क्यों दिखाता है, ताकि तुम शीशे के अंदर उसे पूरा मतलब सीधा देख सको। ठीक है, तो जो भी इमेज प्रोड्यूस होगी वो पूरी इरेक्ट इमेज की होगी, तो तुम उसे, वो तुम्हें पूरा पूरा एम्बुलेंस बड़ा बड़ा दिखाई देगा। नेम अ मिरर व्हिच कैन प्रोड्यूस द इरेक्ट एंड द इनलार्ज इमेज। सीधी और बड़ी कॉन्केव इमेज मिरर। दिखाई दे। आर यू श्योर? यस सर।
पर Yes, sir. कनकेव मिरर तो ऐसा होता है तो सर उसमें तो बहुत सारे कॉनकेव में ही तो होगा। तो पर ये कन- कन्वेक्स में होती है ना। डिमिनिश्ड बनती है। हाँ हाँ सर, सर। सॉरी, कॉनकेव मिरर। अच्छा, तो क्या कनकेव में सिर्फ बड़ी बनती है या छोटी भी बनती है? छोटी भी बन जाती है। रियल बनती है लेकिन छोटी। इंफिनिटी हाँ, होती है। लेकिन क्या है। क्या सारी की सारी रियल इन्वर्टेड होती हैं या एक केस नहीं ऐसा सर, भी? लास्ट केस में लास्ट केस उसमें सर में वर्चुअल इरेक्ट और और वर्चुअल वो होती है। मिरर के पीछे बनती है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटीज के टर्म्स में? वेलोसिटी ऑफ डैश एंड वेलोसिटी ऑफ डैश। लो डब्बा गोल। C/V। हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, Yes, म्यू sir. इज इक्वल टू C/V। C/V होता है ना, C मतलब हाँ एयर सर। के अंदर, कि एयर के टर्म्स में कितना डेंसर मीडियम में तुम गए हो। सर यस हाँ, सर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? लेटरल डिस्प्लेसमेंट की यस सर। एक सेकेंड, आई गेस So the difference between the incident ray and the emerging ये तो ray. न्यूमेरिकल ही हो गई। फिर ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास ये होता है ना इस कुछ तरीके से, परपेंडिकुलर वाला कुछ बता रहे थे मैम वो इस सुना तरीके से तो इसके बीच में ये डिफरेंस है ना, Yes, sir. लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सर परपेंडिकुलर कुछ कह रहे थे मतलब मैम। अच्छा चलो ठीक है, इस तरीके से बोल देंगे फिर। चलो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड द एमर्जेंट रे, अच्छा राइट, ये यही ओके बोल सर। देंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है इसका। ठीक है, और तो सर हमारे पास इंसिडेंट रे के आगे लिख देंगे when it is extended. या व्हेन इट इज एक्सटेंडेड, यस यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये रियल इंसिडेंट नहीं है ना, ऐसा तो आएगी नहीं वो। सो व्हेन इट इज Yes एक्सटेंडेड, sir. सो इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, Yes. वी कैन से दैट। ओके, सर ये बोल सकते हैं ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। नहीं ओरिजिनल थोड़ी है वो, बनाया गया है वो। अच्छा, ओरिजिनल पाथ बोला है। अबे ठीक है, इतना चल जाता है, इतना कुछ नहीं देखा जाता है। ठीक है, साइंस में वैसा कॉन्सेप्ट के ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो इतना चल जाएगा, ये बच्चों वाली बातें हैं बहुत। ठीक है भाई, एक डेफिनेशन नहीं होती है, तुम्हारा अगर मीनिंग वही है तो वो टीचर समझ जाता है। इतने होते हैं साइंस के टीचर, इतने कोई वो नहीं है कि एकदम रट्टाफिकेशन करके आए हैं वो। ठीक है, सर हमारी तो टीचर ऐसे चेक करती है कि मतलब एक एनसीईआरटी का वर्ड नहीं हो तो पूरा ही मतलब आधा आधा ठीक है, नंबर। कुछ होती हैं सीबीएसई टीचर जिनको वो बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी के तौर बहुत ज्यादा लॉयल होती हैं, लेकिन जब उनको सीबीएसई चाहिए करने के लिए देता है, अगर उसका मीनिंग वही है तो मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक कोर होता है, तो वो कोर हम सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं या हार्ड आयरन का बनाते हैं या बहुत ही कुछ Soft iron Soft का। iron का सॉफ्ट बनाते आयरन का क्यों बनाते हैं, उससे क्या होता है? मैग्नेटाइज नहीं होता। हाँ, मैग्नेटाइज तो होता है लेकिन उतनी जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। हाँ सर। अगर मान लो मैंने अपना एक लोहा रख दिया किसी के साथ मैग्नेट के साथ, तो वो लोहा मैग्नेट बन जाता है। तो मैं एक ऐसा मटेरियल चाहता हूँ जो मैग्नेट के साथ मैग्नेट की तरह बिहेव करे, किसी और के साथ किसी और की तरह। जैसे मैं मान लो मैं एक सॉफ्ट आयरन हूँ, मान लो मैं एक सॉफ्ट टीचर हूँ मान लो, तो मैं जैसे के साथ वैसे बिहेव करता हूँ। मान लो कोई अगर बच्चा मतलब वो बहुत ही तो इंटेलिजेंट बच्चा है, तो मैं उसके साथ वैसी बातें करूंगा। मान लो अगर कोई बच्चा मजाकिया टाइप का, तो मैं उसके मजाकिया टाइप बात कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा गवार है, तो मैं उस गवार के साथ मान लो मे बी कि मैं गवारों वाली बातें करने लग जाऊं, ऐसी उसका सबसे पहले उसको ट्रस्ट वो करने के लिए। ठीक है, कि एटलीस्ट तुम सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम फेल नहीं होगे। तो इसका मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी आई नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. तो ये एक तरह से क्या हुआ, इसका मतलब जैसी कंडीशन है वैसे। क्या तुम जब किसी रिलेटिव के घर पे जाते हो तो अपना अपना रियल रंग दिखा देते हो कि अरे मेरे को तो गोलगप्पे बहुत पसंद है भैया, मैं तो मोमोज खाती हूँ रोज डेली शाम को? ऐसे ऐसे कौन बोलेगा जाते ही? पहले तुम शर्माओगे, स्माइल पास करोगे, फिर धीरे करके ओपन अप हो गए, उसके बाद। लेकिन अब ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसा एनवायरमेंट होता है वैसे बिहेव करते हैं। कोई बहुत स्ट्रिक्ट रिलेटिव है तो वहां पे तुम बात नहीं करोगे, वो यही चाहते भी हैं। कुछ रिलेटिव ऐसे हैं जो बहुत मस्ती मजाक करते हैं, तो वहां पे उनके साथ बिहेव करोगे, चुपचाप रहोगे। तो जैसे रिलेटिव होते हैं तो वहां पे वैसा बिहेव करते हो, इसका मतलब तुम लोग सॉफ्ट हुए या नहीं हुए। और ऐसा करना भी चाहिए, वरना तो लोग बुरा मान जाएंगे। मान लो तुम सीरियस वालों के सामने तुम पंखे पे लटक गए, पंखे पे लटक गए, उनकी वो फेंक रहे हो, पिलो फेंक रहे हो। और जो मजाक करते हैं उनके सामने तुम कह रहे हो अग्निपथ, डिसिप्लिन, तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? तो भाई वो तो चिढ़ जाएंगे। तो इसलिए जैसा इन्वायरमेंट है वहां वैसे तो बिहेव करोगे। ठीक है, तुम्हें हमें प्रतिशोध की अग्नि, वो चिढ़ जाएंगे कि कौन सी प्रतिशोध, हमने क्या कर दिया ऐसा, भाग ऐसे। ठीक है, थप्पड़ पिटाई हो सकती है। ओके, पावर और टाइम दे रखा है तो एनर्जी कैसे निकालोगे? पावर इनटू में टाइम, एवरीबॉडी यस और नो? Yes, Yes sir. sir. ओके, तो वो तो चलो ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन रैंडम जो है जो बहुत ऊपर ऊपर होते हैं, तो ये तो लोगों के माइंड में रहते ही हैं। डिटेल में आ जाए तो फिर तुम्हें क्या क्या पूछने लग जाएंगे हम।
अब बस एक यही तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि रेस्पिरेशन जो होता है ये एक्चुअली में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका रीजन क्या है, एग्जैक्ट रीजन क्या है इसका? सर क्योंकि एटीपी रिलीज होती है जो कि एक एनर्जी होती है और एक्सोथर्मिक में बिकॉज एनर्जी रिलीज रेस्पिरेशन होती है में ग्लूकोज का reactions ऑक्सीडेशन में। होता है, और ग्लूकोज का ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से तुम्हें एनर्जी मिलती है। यस सर। ये बेटर होगा आई गेस मेरे हिसाब से, राइट एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर जो है वो ज्वेलरी के लिए काम होता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सर। यस और ये सर। प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर एक लीस्ट रिएक्टिव है, क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? यस यस सर। सर। ये इसके क्या ये इसके एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस सर ये सर। भी होगा सर कि वो नो शाइनी सर। होता है, सर लस्ट्रस होता है हाँ सर। इसलिए। शाइनी। सर पर लीस्ट रिएक्टिव भी होता है इसलिए हम मतलब ज्वेलरी वो लीस्ट भी रिएक्टिव कह तो हो गया सकते ना, हाँ हाँ, लेस रिएक्टिव की बात चल रही थी ना, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन करना चाहिए एयर बर्निंग करने से यस पहले, सर। ये पहला क्वेश्चन, पहला तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर। अब मैं अगर इसको ये बोल दूं कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको कोट किया जाता है एक थिन लेयर से ताकि वो डस्ट से बच सके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सम ऑक्साइड। अरे क्या बोल रहे हो, क्या? सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं मैग्नीशियम किया रिबन जाता। इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ डस्ट कंटेनिंग द मॉइस्चर। कैसे किया जाता है? नो सर। मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा किया जाता है, नहीं किया जाता, बस उसको ऐसे साफ कर दिया जाता है, ऑक्साइड की लेयर हट जाती है, तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, सर ठीक है? तो इसका मतलब रीजन जो हुआ ये गलत हुआ ना, यस सर। लेकिन ऐसा Yes, सो आर इज फॉल्स। तो मैग्नीशियम को साफ किया जाता है तो साफ कर देते हैं क्योंकि ऑक्साइड की लेयर होती है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग से थोड़ी कुछ करना पड़ेगा भाई कि बचा लो, बचाने की बस जरूरत। सैंड पेपर से रगड़ देते हैं। हाँ बस एग्जैक्टली। अच्छा जो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेगा, क्लास थोड़ा टाइम से ज्यादा हो गया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय Thank you, बाय, थैंक यू आज के लिए सर। इतना ही थैंक यू करते हैं। सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.